बिहार में एनडीए का मास्टर स्ट्रोक, बौखलाए खेसारी लाल यादव। पवन सिंह के बीजेपी में आने से खेसारी लाल यादव ने सरकार पर कसा तंज। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से की मुलाकात। नित्यानंद राय बोले ऑल इज वेल, चिराग ने भी भरी हामी। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एनडीए ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन इस खबर ने खेसारी लाल यादव को परेशान कर दिया है। पवन सिंह के बीजेपी में आने से खेसारी लाल यादव बौखलाए हुए हैं और सीधे तौर पर अब नीतीश सरकार पर वो हमला बोल रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने एक शो में ये कहा कि सरकार से हमें पैसे नहीं, रोजगार चाहिए। ये खेसारी लाल यादव का बयान है, जिसके बाद उनकी आलोचना भी हो रही है, क्योंकि जिस दल का वो समर्थन करते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ पैसे ही बांटते हैं, तो इसको लेकर भी उन पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए की खींचतान के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता नित्यानंद राय ने एलजेपी के नेता और मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब दोनों ही नेता मुस्कुराते हुए बाहर निकले हैं, और मुस्कुराहट ये बता रही है कि शायद एनडीए में जो सीट शेयरिंग की डील है वो कम से कम पक्की होती हुई नजर आ रही है। यानी जो लगातार खबरें चल रही थी कि चिराग पासवान जो है नाराज चल रहे हैं, वो गुस्से में हैं, इन तमाम खबरों को अब नित्यानंद राय ने सिरे से खारिज किया है। नित्यानंद राय पहले उनकी मां के घर पर पहुंचे और ये कहा कि मेरे और चिराग के अभिभावक इसी घर में हैं और मैं उनका आशीर्वाद लेने आया हूं। किसने कहा कि चिराग पासवान नाराज है? यह सबसे पहला बयान था उनका। क्या कहा था केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने, जरा सुनिए। हमारे भी अभिभावक और चिराग जी के भी अभिभावक इस घर में हैं, तो हम दोनों के लिए जो आदरणीय है वह इस घर में है। उनका आशीर्वाद लेने आए थे। मानेंगे चिराग नाराज है? कौन कह दिया आपको कि चिराग नाराज है? नाराज नहीं है, बस क्या इस्तीफा दे रहे मंत्रालय से? चेहरे की मुस्कुराहट ही सारी बयां है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ आपको चिराग जी बस इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। कितनी सीटें माने हैं? नाराजगी नहीं है चिराग जी, नाराजगी नहीं है कोई। हालांकि चिराग पासवान की मां से मुलाकात नित्यानंद राय ने की, लेकिन उसके बाद वो चिराग पासवान से भी मिले, और इस तरीके से जब ये मुलाकात की तस्वीरें सामने आई तो मीडिया का जमावड़ा था। कई सवाल उनसे पूछे गए तो नित्यानंद राय ने कहा कि सब कुछ ठीक है, तो चिराग पासवान ने भी इस पर हामी भरी। जरा तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरीके से जो पूरा विपक्षी महागठबंधन है वो लगातार एनडीए में फूट का जिक्र कर रहा है, लेकिन यहां पर ऐसा अब तक नहीं हुआ है कि जब जो है एनडीए की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता संभाल रहा हो और एनडीए में इस तरीके की दरार देखने को मिले, तो जाहिर तौर पर एक मुस्कुराहट के साथ ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती हुई फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे माहौल को लेकर जो लगातार सीट शेयरिंग को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है, एलजेपी के ही जो सांसद हैं राजेश वर्मा, जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई कि आखिर चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, क्या एनडीए में फूट है, इस तरीके के सवाल जब उनसे पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूं, दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है, और उन्होंने कहा कि हमारे नेता जो डिसाइड करेंगे वही होगा। क्या कहा है राजेश वर्मा ने, जरा सुनिए। मेरे नेता का डिमांड कभी भी व्यक्तिगत हित या पार्टी हित का नहीं है, प्रदेश हित का रहता है, और प्रदेश हित के को ध्यान रखते हुए हमारे नेता सभी अचानक सारे सांसदों को दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है? सर बोल दीजिए सर दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है अचानक? बैठक
एक तरफ आपने देखा कि किस तरीके से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अब सहमति बनती हुई दिख रही है। चिराग पासवान की नाराजगी भी दूर करने में एक नेता जुटे हुए हैं और खासतौर पर अगर बात नित्यानंद राय की जाए तो चिराग पासवान की फैमिली के साथ एक अच्छे संबंध उनके माने जाते हैं, तो ऐसे में जिम्मा उन्हें ही दिया गया है। चिराग पासवान का कहीं ना कहीं इस तरीके से वो गुस्से में ना हो, वो इस तरीके से नाराज ना हो, ये जिम्मा उन्हें ही सौंपा गया है और वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरा जो एक बवाल है वो भोजपुरी जो सिनेमा है, वो जो एक्टर्स है उसके बीच देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पवन सिंह ने बीजेपी का रुख किया, लेकिन वहीं पर पवन सिंह को लेकर अब खेसारी लाल यादव बौखलाए हुए हैं और उन्होंने इस तरीके से नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला। हाल ही में जो बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे हैं, दरअसल उसको लेकर ही खेसारी लाल यादव ने यह हमला नीतीश सरकार पर बोला और कहा कि हमें 10,000 अकाउंट में नहीं 10,000 महीना चाहिए, तो सरकार रोजगार दे। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमें रोजगार सरकार से चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। ये बार बार उनकी तरफ से दोहराया गया। उन्होंने कहा कि आप रोजगार दे दो, हम सक्षम है कमाकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए। और इस तरीके का जब बयान खेसारी लाल यादव का सामने आया है तो उस पर भी तमाम तरीके से तंज कसते हुए लोग नजर आ रहे हैं और इस तरीके से कहीं ना कहीं बिहार में अब सियासत जो है काफी दिलचस्प होती दिख रही है। जिस तरीके से बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 2 चरण में ये चुनाव होंगे। 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। आखिर बिहार का जो ये कहीं ना कहीं चुनावी जो पूरा माहौल है ये किस करवट रुख लेगा, ये जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में ही देख रहा होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। हमारे भी अभिभावक और चिराग जी के भी अभिभावक इस घर में है, तो हम दोनों के लिए जो आदरणीय है वह इस घर में है। उनका आशीर्वाद लेने आए थे। मानेंगे चिराग नाराज बैठे हुए हैं। कौन कह दिया आपको कि चिराग नाराज है? नाराज नहीं है, बस इस्तीफा दे रहा मंत्रालय मेरे नेता का डिमांड कभी भी व्यक्तिगत हित या पार्टी हित का नहीं है, प्रदेश हित का रहता है और प्रदेश हित को ध्यान में रखते हुए हमारे नेता सभी अचानक सारे सांसदों को दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है? सर बोल दीजिए सर दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है अचानक? बैठक